राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का चौंकाने वाला खुलासा। देश की आबादी की रफ्तार पर लगा ब्रेक। बच्चे पैदा करने की रफ्तार 2.2% से घटकर 2% हुई। बिगड़ती लाइफस्टाइल ने मोटापा बढ़ाया, मोटापे में 24% बढ़ोतरी। जी हां, देश की आबादी की रफ्तार में बड़ी कमी देखने को मिली है। NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने अपनी ताजा रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट ने कई बड़े खुलासे किए हैं। रिपोर्ट कहती है देश में बच्चे पैदा होने की रफ्तार पर काफी कमी देखने को मिली है। पहले ये दर 2.2% थी, लेकिन अब 2.2% से घटकर 2% रह गई है। लेकिन इसके पीछे क्या वजह रही वो भी आपको बताएंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि लगातार मोटापे की समस्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है और इसके पीछे किन वजहों को बताया गया है जिम्मेदार। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं ये सर्वे कहां किया गया और किस आधार पर लोगों से इस मसले पर बात की गई। 28 राज्यों के 707 जिलों में 6,37,000 घरों में किया गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। जी हां, देश भर में ये सर्वे किया गया है। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को सर्वे में शामिल किया गया। इन राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के 707 जिलों से करीब 6,37,000 सैंपल लिए गए थे, जिसमें 35% पुरुषों ने कहा गर्भ निरोधक अपनाना महिलाओं का काम है। 19% पुरुषों ने कहा गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करने वाली महिलाएं स्वच्छंद हो सकती हैं। केरल के लोगों ने भी इस पर खुलकर बात की और अपनी राय रखी और क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक जहां देश भर में आबादी की रफ्तार घटकर 2% रह गई है, वहीं अब भी देश के 5 राज्य ऐसे हैं जहां प्रजनन दर 2.1% से ज्यादा बनी हुई है। ये 5 राज्य हैं बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर। चलिए अब आपको बताते हैं सर्वे में क्या कहा केरल के लोगों ने। केरल में इस सर्वे में शामिल लोगों में 44.1% पुरुषों का कहना है कि गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करने वाली महिलाएं स्वच्छंद हो सकती हैं। सर्वे में 55.2% पुरुष मानते हैं कि सही तरीके से कंडोम का इस्तेमाल प्रेगनेंसी से बचाता है। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक चंडीगढ़ के लोगों की राय सुनेंगे तो थोड़ी हैरानी जरूर होगी, क्योंकि चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा 69% पुरुषों का मानना है कि गर्भ निरोधक अपनाना महिलाओं का काम है। पुरुषों को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे यानी कि NFHS 5 जारी किया, जिसमें कई और चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आई हैं, जिसके मुताबिक गर्भ निरोधकों को लेकर देश में जागरूकता का स्तर लगभग एक समान यानी कि बराबर है। 99% शादीशुदा महिलाओं और पुरुषों को गर्भ निरोधक का कम से कम एक आधुनिक तरीका पता है। हालांकि ये अलग बात है कि उनमें से सिर्फ 54.6% ने ही उनका इस्तेमाल किया है। नौकरी करने वाली ज्यादातर महिलाएं कॉन्ट्रासेप्शन यूज करने में यकीन रखती हैं। 66.3% महिलाओं ने आधुनिक गर्भ निरोधक का इस्तेमाल भी किया है, जबकि बेरोजगार महिलाओं में यह आंकड़ा 53.4% रहा। यानी आंकड़ों से पता चलता है कि इनकम के साथ कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। परिवार नियोजन की जरूरत आर्थिक रूप से सबसे पिछड़े तबके में सबसे ज्यादा 11.4% है। सबसे अमीर तबके में सबसे कम 8.6% है। स्टडी कहती है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल बढ़ता जाता है। आइए बताते हैं आपको इस सर्वे के बारे में क्या कहती है पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूनम मुत्रेजा। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये डेटा साबित करता है कि विकास ही सबसे अच्छा गर्भ निरोधक है। NFHS 5 के डेटा में खुश होने को बहुत कुछ है, लेकिन हमारा फोकस उस पर होना चाहिए जो हम हासिल नहीं कर सके हैं। हमें समाज के शोषित हिस्से के लिए और काम करना होगा, जिन्हें शायद वर्ग पहचान या भूगोल की वजह से अधिकार नहीं मिल पा रहे हों। यानी आंकड़े बढ़ती आबादी के बोझ को कम करने की दिशा में कुछ हद तक राहत देने वाले हैं, लेकिन बड़ी राहत के लिए अभी और जागरूकता के साथ साथ इस दिशा में और प्रभावी तरीके से काम करने की जरूरत है। हालांकि सरकार भी परिवार नियोजन को लेकर कई कार्यक्रम देश भर में चला रही है, शायद इसलिए भी सर्वे के आंकड़े राहत देने वाले हैं। लेकिन इस बीच सर्वे की रिपोर्ट में देश में बढ़ते मोटापे को लेकर परेशान लोगों के लिए भी कुछ आंकड़े जुटाए गए हैं और बढ़ता मोटापा एक बड़ी चुनौती करार दिया गया है। मोटापे को लेकर सर्वे में 7,24,115 महिलाओं और 1,01,839 पुरुषों को शामिल किया गया था, जिसके बाद सर्वे में पता चला है कि राष्ट्रीय स्तर पर मोटापा बढ़कर 24% हो गया है। बढ़ते मोटापे के पीछे विलासिता भरी जिंदगी को प्रमुख वजह बताया गया है। यानी सर्वे में यह साफ पता चलता है कि हमारी लाइफस्टाइल मोटापा बढ़ाने में बड़ी वजह है।